पुरानी स्टूडेंट आते रे बाबू। ठीक है। हाँ वही ना, ऐसा गंदा चॉइस को हनी पूछ सके, हमें तो ठीक साफ सुथरा तो चाहिए। क्या मांग दे रहा है। क्या पढ़ाना था? ज्योग्राफी ना। ज्योग्राफी में कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कल के मतलब क्या होता है, पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए? बैठना है सही, बैठिए ना, तो आप लोग पीछे बैठिए। ढीला निकाल रही है वो लग, दूसरा बेंच बैठे है। तारामंडल से आज स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? खड़ी हुई है गुनगुन, रिया कश्यप, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? लक्ष्मी कुमारी, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? आदित्य, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? इसको नया आधे लाइन में खड़ा हो जाओ। चलो तो भी खड़ा हो जाओ, इस लाइन में खड़ा होइए। नेहा बताइए, मंदाकिनी। बताइए नेहा, बल्ज किसे कहते हैं? जिसको नया आंसर आते हम खड़ा हो जाइए साइड में आके, खड़ा खड़ा पास कीजिए। श्वेता मिश्रा, बल्ज। नहीं नहीं, ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? आज हमको पता चल गया कि ज्योग्राफी पढ़ा के हम बुला दिएंगे। चलिए पहला आंसर आपका सही था, बाकी आज एलेन में जाइए। ऐसे इधर, हाँ ऐसी ऐसी बेंच पे नहीं रखना। चलिए आज हम लोग तारामंडल पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। सूरज से कहा दूरी की नजदीक बनने वाला तारा के समूह को क्या बोलेंगे? तारामंडल बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 88। कितनी है इसकी संख्या? 88। ठीक है। सेंटर तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। दो जो तारामंडल है, क्या वो? दो तारामंडल जो प्रमुख है। पहला जो हो गया वो सेंट्रो, दूसरा क्या हो गया वो? हाइड्रा। देखिए आप लोग को बताते हैं, आप लोग खड़ा कर दिक्कत लग रहा हो, खराब लग रहा हो, खराब फील होने का मतलब हम भी खड़े हैं। दूसरा बात, किसी को सजा हो जाता, बोलता 3 साल रहना है बहुत जेल में, जेलर वहां नहीं रहता होगा, वहां पुलिसकर्मी नहीं रहता होगा, वो भी जेल, तू भी जेल, वो भी अंदर, वो भी अंदर। कभी कभार वो भी बाहर होता है, कभी कभार तू ही बाहर होता है। केस लड़ गया, कोर्ट आया, उन बाहर हो गया भाई, बतिया बिल भी सेम। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? देखिए वो दो को प्रमुख है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? हाइड्रा। क्या वो? कोई दिक्कत? अब आते वो ध्रुव तारा। क्या आते वो? ध्रुव तारा। यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है वो, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। ध्रुव तारा कहां दिखता है पृथ्वी के? कोई दिक्कत? उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर वो। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य वो। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इसे दिशा सूर्य सूचक कहते वो। दिशा सूर्य सूचक क्यों कहते ध्रुव तारा को? क्योंकि प्राचीन काल में इसे क्या करते थे? समय का आंदोलन करते थे, माने समय की जानकारी प्राप्त करते थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बहुत समय सूचक तारा भी कहते हैं। यह हमेशा पृथ्वी के उत्तरी होता है, उत्तरी ध्रुव पे होता है। आ जाइए, वो दिक्कत। अब आते वो साइरस, डे स्टार इसको बोलते हैं। क्या आते वो? यह सबसे चमकीला तारा है वो। क्या वो? उसे ओरियन के मध्य को खोजा जाता है, वो ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। ओरियन के
माध्यम से खोजा जाता है वो। देखिए साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा है, इसे खोजा कैसे जाता है वो ओरियन के माध्यम से खोजा। इससे पहले इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसका वेरीफाई कराते हैं, बाकी नहीं कराएंगे। हैटर तारामंडल, क्या वो हैटर, ये सब पढ़ा रहे इसलिए रीडिंग करवा रहे सब थोड़ा सा। यह वो शिकारी की तरह दिखता है, वो कैसा दिखता है, शिकारी की तरह दिखता है वो। इसे वो मिर्ग भी, इसे मिर्ग भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं वो, मिर्ग भी कहते हैं वो। इसके बीच के तारों की अधिक संख्या, जिससे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है वो, माने वो बीच में अधिक होता है, दक्षिण पश्चिम में साइरस माने चमकीला तारा होता है। ठीक है, आप भी लाइन में जाइए। इसे हंटर या मिर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हंटर या मिर्ग भी कहते हैं, कोई दिक्कत। अब है बृहद सप्तऋषि वो, क्या वो, यह 7 तारों का एक समूह है, इसके ऊपर तारे के ठीक सामने की ध्रुव तारा अवस्थित है वो। ये जो बृहद होता है वो, ये 7 तारों का समूह होता है, क्या होता है वो, और ऊपर कौन सा तारा होता है वो, ध्रुव तारा। ऊपर कौन था वो, 7 के ऊपर ध्रुव तारा होता है, कोई दिक्कत। आते वो लघु सप्तऋषि, क्या वो, ऋषि 2 प्रकार के होता है, एगो बृहद एगो लघु। लघु में समूहों की संख्या 7, बृहद में वो लघु की संख्या 7 वो। आप सुनिए बोल लघु, यह भी 7 तारों का समूह होता है, लेकिन एक ऊपर में होता है वो साइरस, और इसका वो नीचे में होता है साइरस, और कुछ नहीं। किंतु सप्तऋषि का उल्टे आकार का होता है, इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। माने वो बृहद और लघु के सहयोग से भी ध्रुव तारा को खोजा जा सकता है। सप्तऋषि के बहु 7 समूह होता है, तो लघु के भी क्या होता है, 7 समूह होता है। बृहद में ऊपर भाग में क्या होगा, वो ध्रुव तारा होगा, एक जस्ट बहु नीचे होगा ध्रुव तारा होगा। बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के दोनों के मदद से क्या खोजा जा सकता है, ध्रुव तारा खोजा जा सकता है। हम बोले कि बेंच पे नहीं टच करना, आवाज से गया आप लोग को, लाइनिया लगा कचहरिया नहीं लगा, सोझा नहीं लगी, नहीं देखे आवाज जा रहा है ना, घर में देख के कौन आप लोग पहाड़ उलट दिए, इतने बड़े खड़े रहिए आप लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं वो नक्षत्र। सूर्य के समीप तारा के समूह को क्या बोलते हैं, सूरज के समीप तारा को क्या बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे। सूरज के दूरी पर जो है उसे क्या कहेंगे, तारामंडल। समीप रहेंगे तो नक्षत्र। तारामंडल की संख्या कितना बहु, 88। नक्षत्र की संख्या कितना बहु, 27। कितना इसको संख्या है। भारतीय मनुष्यों ने एक 28वें नक्षत्र की अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य की एक महीने में 2.5 नक्षत्र को पार करता है वो। सूरज जब वो एक महीने में कितना नक्षत्र पार करता है, 2.25 नक्षत्र को पार करता है वो। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है, अक्सर देखते होंगे। कुछ प्रमुख नक्षत्र का नाम बता दीजिए आप लोग, 27 नहीं देखिए पर, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, चित्रा, हस्ता, रोहिणी, अनुद्रा, आद्रा, माघा, ये सब क्या है वो, लेकिन सबको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आद्रा को सब जरूर जानता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में था, तारामंडल के बारे में था, जानकारी दे दी। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या वो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इतना इरेज कर दे। ठीक है, दिख रहे हैं जी हम सही। चलिए बैठ जाइए, एक बच्चा बैठिएगा, जिसको भी बैठना है एक बच्चा, बीच से न बच्चा बोले, आप लोग बच्चे थोड़ी ना है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बेल्जियम की पादरी जॉर्ज लेमंतर ने महाविस्फोट जिसको बोलते हैं वो बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार से 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाला तारा का महाविस्फोट हुआ था। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशकण जैसे E+, E-, P+, न्यूट्रॉन etc का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ तथा
समय की गणना प्रारंभ हुआ। समय की गणना का प्रारंभ कब हुआ? बिग बैंग का सिद्धांत के बाद से। ठीक है, चलिए सब बढ़ जाइए। कण आपस में संगठित होकर तारों का निर्माण किया सॉरी कर लिया। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिया। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया। सुनिएगा, जैसे कि वो विस्फोट होता है, क्या होता है वो? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन उत्पन्न कर देता है। यहाँ कई टीचर छोड़ के भाग जाता है, कई स्टूडेंट छोड़ के भाग गया। इसीलिए कहते हैं ना, आपको एवरेज पता होना चाहिए। यहाँ बहुत कोई छोड़ के भाग जाता है। कभी कभी होता है ना, सिद्धांत सिद्धांत जब भी हमारा नजर में आता है, चाहे राधा जी याद आ जाते हैं, चाहे कृष्णा जी याद आ जाते हैं। पहले के डेट में अगर किसी से प्यार करता था तो बोलता था मैं तुम्हारे प्यार में राधा बन जाऊंगी। ठीक है, तो पहले गांव ग्राम उसको राधा बोलती थी, बोलता था या बोलते थे। अगर ऐसा अब हुआ तब जानते हैं क्या बोलते हैं? उसका बोली चाल की भाषा में रखैल बोलते हैं। इसीलिए बाबू, जिसका राधा बनना है उससे फेरा भी ले लीजिए, नहीं तो बड़ी तकदीर खराब कर देगा यहाँ के माहौल। उसी प्रकार से अगर जॉब के लिए तैयारी करने के लिए आए ना, तो इमोशनल होकर पढ़िए कि जे करना है यही बाबू संग करना है, पढ़ाई के साथ करना है। जहां 2 पाँव रखिएगा, एक पाँव उधर एक पाँव इधर, बिगा जाइएगा। आप लोग हमेशा फोकस पढ़ाई पे रखिए। आप लोग पढ़ाई से भटक रहे हैं। ठीक है, ये गलियां ये चौबारा समझ गाना सुने हैं, वो बातें याद आएगा। मंदिर तरफ से आते हैं ना, आ जाएगा कि 2 साल गए, क्या सही से पढ़ते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, थोड़ा सा 1% डिसमिस हुए, डिसमिस होते जा रहे, फिर अभी ट्राई करेंगे, फिर जाएंगे। कभी गेम देखे खेलने वाले को? कभी गेम खेले मोबाइल में? एक बार आउट हो गए के दोबारा नहीं खेलते हैं। पबजी एक बार हार के फिर खेलते हैं। फ्री फायर एक बार खेले फिर खेलते हैं। उसी प्रकार से जिंदगी में हारना तो एगो स्टूडेंट का गहना होता है। हार क्या गहना, एक बार पहन के उतारते दोबारा नहीं पहनते हैं। उसी प्रकार से आप लोग हारिए मत। जिस दिन अपने आप से हार गए फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। ठीक है, आते हैं वो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। वो उत्पत्ति हुआ क्या? बेल्जियम का एक वैज्ञानिक था जिसको पादरी बोलते हैं। ज्योग्राफी के वैज्ञानिक जो होता है उसको पादरी कहते हैं। वो जॉर्ज लेमंतर था। महाविस्फोटक जिसको बोलते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत दिया। वो बिग बैंग का सिद्धांत क्या दिया था? जॉर्ज लेमंतर ने। कोई दिक्कत? आज से 15 बिलियन वर्ष पहले, क्या वो आज से 15 बिलियन वर्ष पहले वो एक अति उच्च घनत्व वाले तारा का महाविस्फोट हुआ। अति उच्च घनत्व वाले बहु मैंने मान लीजिए ये बड़का वो तारा है, क्या बहु इसमें सब कुछ है। क्या बहु सब कुछ है, धातु अधातु सब कुछ। मान लीजिए धरती पर जितना कुछ पाया जा रहा है ना, सब चीज में है। क्या बहु सब चीज में है, सब चीज। बोल लीजिए करण, क्या बहु 16 गुण इसमें था। क्या बहु आज बहु द्रौपदी के 5 पति क्यों मिला? वो सब गुण वाला पति चाहता था, सब गुण सरपन। कैसे हो सकता? भीम मोटे था, अब थोड़ा सुडौल बॉडी का चाहिए, अब बॉडी ला भी चाहिए। अर्जुन विद्या में तीर धनुष में महाभारती था। धर्मराज था, धर्म के प्रतीक था। नकुल सहदेव अति ब्यूटीफुल, स्मार्ट, तो संपन्न था। ये जो तारा था इसमें सब कुछ इलामेंट इलामेंट जो भी होता, धातु अधातु जैन जल उल सब इसमें था। क्या था? सब इसी में था। अब कोतना बुतरू दिमाग लगाएगा, ये कहाँ का है भैया? तो 15 बिलियन वर्ष पहले हम नहीं जन्मे थे। ठीक है, हमने तुम लोग को बताना चाहते हैं। मान लीजिए कहीं पर था, क्या था? मान लीजिए आप लोग नहीं है, इसका विस्फोट हुआ। क्या हुआ बहु? विस्फोट हुआ। कब बहु? आज से 15 बिलियन पहले। तो दिक्कत, विस्फोट हुआ, इसमें सब कुछ था। अच्छा बताइए, हम आपको 3-4 चीज का नाम दे। यहाँ देखिए लिख रहे हैं पृथ्वी। क्या लिख रहे हैं वो? जना रहा है कैमरा मैंने?
हाँ, नहीं दिख रहा? अब ठीक दिख रहा था ना? ये सारा दिख रहा? ठीक है, जैसे दिख रहा देखे लोगों ने, समझ में आ रहा है ना? शुक्र हो गया। इसमें देखिए सब कुछ है भाऊ, सोना चांदी पानी वानी सब है। इसमें कोई चीज कमी होगा? इसमें कोई चीज कमी होगा? इसमें तो सब कुछ था। विस्फोट हुआ, ढेर सारा तारा बना, तारा मिलकर कोई ग्रहों का निर्माण कर लिया, को कुछ हुआ। इसमें हुआ बहु, ये देखिए सब हो गया बहु, दम ने बोलता है चकनाचूर हो गया बहु। क्या होगा बहु? सब देखिए चकनाचूर हो गया एकदम। विस्फोट हुआ, इस आकार में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? इस आकार में आ गया। लेकिन जो विस्फोट हुआ उसको क्या बोलते हैं? अब विस्फोट हुआ तो ठीक हुआ, विस्फोट तो विस्फोट बोलते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत बोलते हैं, ये ना बोलेंगे जी। लेकिन ये चकनाचूर हो गया, चलो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चुन्नी चुन्नी हो गया, बुकनी हो गया, चकनाचूर हो गया, जो भी भाषा। लेकिन हो के जे निर्माण कर लिया पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो भी ग्रह का निर्माण कर लिया, क्या कर लिया? जो निर्माण किया उसको बोलते हैं डिगैसिंग। क्या बोलते हैं? यहां से यहां आया, यहां से आया, सब में कुछ तो कुछ कमी रहेगा। जैसे कि इसमें सब कुछ था, विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, अभी घूमना चालू कर दिया, क्या हुआ? सब घूम रहा है, क्या हुआ? अब कौन बल के कारण घूम रहा है बहु? ग्रेविटी। अब तुमको बोलेगा भैया यहाँ ग्रेविटी आया कहां से? जब बम उड़ाते हैं वहां ग्रेविटी जितना पहले था उतना रहता है? जहां बम उड़ाते हैं क्या वहां ग्रेविटी कम होता है? देखते जिस एरिया में जाता वहां ज्यादा फील करता है। आईके में लड़ाई होगा, एक ससुराल में होगा, तुमको नहीं पता है, समझा या नहीं समझे? समझिएगा, रुकिए। वहां मारतो ना बाबू एक लपड़, तुरंत मम्मी फोन कर मी, आज मरण खून, यही चल देती लपड़ देनी है। अब समझ में आया? अभी ना आया तो मरे पर पता चलेगा। देखिए इधर जब ये हुआ वो, यहाँ ग्रेविटी यहाँ फूटा, ये हुआ साइड से डिगैसिंग हुआ, इसकी में आपस में संबंध बनाया घूरते घूरते। देखिए घूरते घूरते ये क्यों गोला नहीं बन गया? ये बहुत बड़ा था। क्या हुआ वो? बहुत बड़ा था। जैसे कि आप लोग इतना सारा आटा नहीं सानते हैं बरगुन्ना में, डिगैसिंग करते हैं, सानते हैं उसको, डिगैसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर सान के तो लोहिया बनाते हैं ना, तारा का निर्माण हुआ, समझा? डिगैसिंग। अच्छा बताइए, आप जो डिगैसिंग करते हैं सब में पानी रहता है, क्या होता है वो? लेकिन वो जो पानी से आटा सान के रोटी बनाते हैं, जो रोटी कोई दूध जोरे खाता है, कोई सब्जी जोरे खाता है, कोई कुछ और जोरे खाता है, कुछ रोटी खा जाता है, कुछ वो नहीं करता, तो उसमें कभी कम कभी तो ज्यादा होता है। कोई रोटी कम खाता है, कोई रोटी ज्यादा खाता है। जो व्यक्ति खा रहा है, समझ लो मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र है, कोई 4 रोटी, कोई 30 रोटी, कोई 32 रोटी ऐसे भी खाता होगा। बृहस्पति बहुत बड़ा है ना जी? तो कौन किस में ज्यादा गया, ये विस्फोट पर निर्भर करता है। विस्फोट पर निर्भर करने के बाद आपको पता चलेगा। इसीलिए सब ग्रह जो संपन्न नहीं है, सबसे पहले ग्रह पे क्या खोजा जाता है? पानी है कि नहीं। पेड़ पौधा बाद में लगा लेगा, पनिया रहेगा था, समझा या? पहले क्या हो जाता है? आज जो ये बना किस कारण से बना? वो पृथ्वी पर धातु, धातु किस कारण से है? डिगैसिंग कर रहा है। ठीक है, आप लोग किसी से पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर सोना चांदी है, चंद्रमा पे काहे नहीं है? पृथ्वी पर पनिया आया कहां से? तो वो सीधे बोलेगा, अगर जानेगा तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा बाबू हमको नहीं पता, तू रास्ता ना पे। ठीक है, इसी पर वजह से वो का न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब आया था, वो का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के बाद वो स्पेस का निर्माण होता था। सभी तभी वो समय का गणना हुआ, कण आपस में संकेतित होकर तारों का निर्माण कर लिया। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिया। 3 आकाशगंगा मिलकर क्या बना? वो सुपर क्लस्टर। क्या बना वो? 3 आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण किया? सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया। कई सुपर क्लस्टर मिलकर किसका निर्माण किया? वो ब्रह्मांड का। कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर क्या किया? वो ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। वो हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड का विस्तृत हो रहा है। वो हब्बल ने क्या बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तृत हो रहा, विस्तृत हो रहा। ये बात समझ में आ गया? हमारे पास अगर स्मार्ट बोर्ड रहता ना, ज्योग्राफी के कलेजा फाड़ के दिखा देते हैं।
जैसे जितना मजा आता, नहीं बोलते हैं औजार नहीं औजार है, बट किसको मारे वो आदमी ही नहीं हमारे पास। स्मार्ट बोर्ड था ना, तुम लोग को ज्योग्राफी जितना डिजिटल पढ़ा कर दिखाते हैं 3D में, विश्वास नहीं करिएगा, आप लोग को याद करने नहीं देते। अच्छा साइंस याद करने सिर्फ एक ही चीज देते हैं हमें, वही पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का हमको सेंस नहीं काम करता है। वो ही चीज 17 कोई बदल भी नहीं सकते हैं हम बात को, लेकिन ज्योग्राफी का एग्जाम्पल बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, उसको पॉलिटी में बदल सकते हैं आप। वो ठोस चीज है, एक बार समझ में आ गया बार बार लेते रहेगा वो, समझा। साइंस का एग्जाम्पल बदलिएगा, ये बदलिएगा, ले सकते हैं, उसका नहीं। ठीक है वो अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक सूक्ष्मदर्शी का इसी विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाश गंगा को बीच में रख कर दूरी के आधार पर सिद्ध किया। विद्वानों देखिए बहु हब्बल नामक एक वैज्ञानिक जो था, वो सूक्ष्मदर्शी को छोड़ा था आकाश गंगा के बीच में छोड़ा, किसके अनुसार से, दूरी के अनुसार से, और उसका दूरी जब बढ़ गया तो क्या हुआ, तो मैंने विस्तृत हो रहा, जैसे हमारा वहां बीच 2 फीट की दूरी है और 3 दिन से हम यही खड़ा है, अब दूरिया हो गया 5 फीट के, तो क्या हो गया होगा, जरूर विस्तृत हो रहा है जी, वही दूरदर्शी रखा था। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा। बहु जब भी बहु डिगैसिंग समाप्त होने लगेगा तो सब क्या हो जाएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा। आज की रद्दी सॉरी कल, आज की न्यूज़पेपर कल क्या बन जाएगा, आज की चमकती चेहरा कल क्या बन जाएगा, बुढ़िया। इसीलिए आप लोग जो है इतराइए मत, ठीक है, छितरा जाइएगा इसे आ गया। हाँ, जिस दिन आप लोग का चेहरा के खूबसूरती समझ में आ जाएगा, उस दिन आप लोग लड़का से पहले नंबर जैसे बात कीजिएगा, दिल से 100 बार माफी मांगेगा, मुंह से बोलिएगा नहीं, घमंडी होते हैं आप लोग, लेकिन माफी मांगिएगा, ठीक है, नहीं सही बोल रहे हैं। जिस दिन आपको खूबसूरती का मतलब समझ में आ जाएगा, उस दिन माफी मांग लीजिएगा। हम शुरू जानते थे ना, सोचते थे कि जो होता था मॉडलिंग ना, सुनता मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी, हमको लगता था ना जो बहुत गोरी उरी रहती थी उसको बना देता होगा, फोटो में एक बार छाप दिया एकदम ब्लैक लड़की को। देखिए बहु मुंह का शेप्स भी होता है ऐसे ऐसे, किसी पूरा लमतुतर नियन, ठीक है, और किसी का आराम से चांद नियन, ठीक है, कलर से मतलब नहीं है। ये 45 यहाँ से बहु 25 90 एंगल सब मिला कैसे कैसे देखता, उसको चुनता है विश्व सुंदरी। बोलचाल की भाषा और दिल की कैसी यही है, इना की थोपड़ा अच्छा विश्व सुंदरी बन गया, और उसे बने होता तो भारत में तो बहुत सारा विश्व सुंदरी होता, ठीक है। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चल जाएगा, तब इसे बहुत सुपर क्रांच कहते हैं। क्या बहुत सुपर क्रांच किसे कहेंगे बहु, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसे क्या कहेंगे, सुपर क्रांच कहते हैं बहु। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे, अब समझ में आ गया। आप लोग के मन में नहीं चलता है कि भैया कुछ कॉपी में लिखे नहीं है, आप पढ़ा के निकल दिए 1 घंटा, आ जाइए, आपको कोई रोक सकता है। सौरमंडल, सौरमंडल के बाद क्या आता है बहु, नक्षत्र, क्या आता, नक्षत्र के बाद क्या आया था, तारा लिख दे, तारा के बाद क्या आया था, आकाश गंगा, आकाश गंगा मिलके क्या बनता है, क्लस्टर, दिख रहा है जी, इसको क्लस्टर मिलके क्या बनता है वो, ब्रह्मांड, क्या बनता है वो, दिख रहा है ना, दिख रहा है सब, सौरमंडल, नक्षत्र, तारा, आकाशगंगा, 3 आकाशगंगा मिलके बनता है वो, 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर, ये ढेर सारा 3 आकाशगंगा मिल गया, सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनेगा, ब्रह्मांड। यहाँ तो ये दिक्कत किसी को समझने में, बहुत गर्मी लग रहा है,
तो मेरा हेड ब्रांच से आज फोन करके शिकायत आया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, सर्विस अच्छा से होगा आज। हमारा दिमाग इतने तेने से काम करने लगा ना, अलार्म सेट करके रखते हैं कि मोबाइल में कब किसको रखना है, किसको की बोलना है। लेकिन लड़का लोग की शिकायत तो बिना सेट के लिए याद रहता है। यहां तक याद हो गया? ये डायग्राम समझ में आ गया? मिटा दे। अभी थोड़ा देखिए, सब खाली पार पार के देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। आप लोग भी ऐसी डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए, पहले क्या था, बिग बैंग का सिद्धांत था वो। देखिए अभी सब पढ़ा दिए, आप खाली रिवीजन करा रहे हैं। जो क्या वो पूरा आपस में क्या था, भरल था, पूरा था, फुल था। आज से 15 मिलियन के 10 10 10 15 बिलियन, बिलियन का मीनिंग क्या होता है? मशीन चलता उधर, हल्ला आता है इधर। ये क्या, अभी क्या हो वो फूट गया, क्या हो वो मैंने विस्फोट हो गया। ठीक है, माने कान हो गया, क्या हो वो कान। फिर स्पेस बना लिया, क्या बना लिया वो, टाइम का गिनती चालू। समझ आ रहा? इसके बाद क्या हो वो, लो मेरा सैन काम आ गया। तारा, क्या हो वो, तारा के बाद क्या हो वो, आकाश गंगा बना, क्या बना वो, तारे के सम्मुख ने आकाश गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा वो 3 को मिला, क्या मिला वो, 3 आकाश गंगा, क्या वो, ये 3 आकाश गंगा मिला वो, क्या मिला, तो क्या बन गया, सुपर क्लस्टर। क्या बनता वो, अब ये जो वो सुपर क्लस्टर ढेर सारा मिला, क्या मिला वो, ढेर सारा, कितना वो, ढेर सारा। इसे क्या कहेंगे वो, ब्रह्मांड। क्या बनेंगे वो, समझ आ गया आप लोग को एक कंडीशन? अभी जस्ट एक गोल वाला पार्क यही समझाए थे, लेकिन उसमें कम समझ में आया था, इसे कर दिए कि ताकि सब फिगर समझ में आ जाए। क्लियर? आगे चले, हो गया तक में। सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बहु, सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संबंध कई सिद्धांत दिए गए बहु। सूर्य के आसपास के एरिया क्या बोलेंगे, सौर मंडल। हमने जब जाते थे 9 क्लास में पढ़ने के लिए रजौली, प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल को बोलते थे भूकंप मंडल, क्योंकि सब लड़की वहीं से निकलती थी ना, तो बोलते थे भूकंप मंडल, सब समझ जाता था। ठीक है, वो बहुत डेंजर जगह होता रहे, वहां पर ही सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा सड़क था गली का। एक्सीडेंट ओजे होना, फुचका वाला पैसा ले ओजे भागेगा, चाट वाला पैसा ओजे ले भागेगा, मारा पीटी ओजे होगा, सबसे ज्यादा भीड़ ओजे होगा। तो हम समझ गए उसको क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, पहला आता है वो मोनो स्टार। क्या वो, मोनो स्टार को क्या बोलते हैं वो, एक तारा सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोनो स्टार को, अब यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ में आ गया। ए था सब नंबरिंग बाय नंबरिंग, मिटा दो इसको। ठीक है, आते हैं पहले वो मोनो स्टार। क्या आते हैं, बोलते हैं एक तारा सिद्धांत हो। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य की ही टुकड़े से हुआ। एक सिद्धांत के दो वैज्ञानिक ने दिया था वो, माने एक सिद्धांत,
ये बोलते हैं वो जो वो एक तारा सिद्धांत बोलता है, बोला वो सूर्य के ही टुकड़े से किसका निर्माण हुआ? क्या बोलिए? सौरमंडल का निर्माण सूरज के टुकड़ा से हुआ है। ये क्या कहता है वो? एक तारा सिद्धांत। ठीक है, दो वैज्ञानिक था इसका। क्या वैज्ञानिक था वो? ठीक है, वो पहला वो था वो गैसीय सिद्धांत, दूसरा था निहारिका सिद्धांत। क्या था वो पहला? दो सिद्धांत कौन कौन था? गैसीय और दूसरा ठीक है, आप पहले समझिए वो गैसीय। इसे कांट महोदय ने दिया था वो, इसे कांट ने दिया था। महोदय हम इज्जत लगा बोल दिए तो नहीं कहा महोदय। इसे गैसीय सिद्धांत के दिया था? कांट ने दिया था वो। इसके अनुसार से सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को वो अस्वीकार कर दिए गए। माने कांट ने कहा था ना, सूरज घूरता है ना और उसे जो चीज निकलता है, ठीक है, जो चीज निकलता है वो एक परत का निर्माण करता है। वो परत जब ठंडा हो जाता है तो ग्रह का निर्माण कर लेता है। कांट ने बताया, जो बिल्कुल गलत था। क्या था वो? बिल्कुल गलत था, अस्वीकार कर लिया गया इसे। दूसरा बहु नेबुला, गैसीय सिद्धांत को निहारिका को क्या बोलते हैं बहु? नेबुला बोलते हैं। इसे बहु लाप्लाक्स ने दिया था। क्या दिया था बहु? इसके अनुसार से सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण से इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसके अलग हुए भाग को ग्रहों का निर्माण किया। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। माने वो बोला परत कुछ ठंडा हो गया और कुछ भाग गर्म भी रहा, जो पिछुआ वाला टूट के ग्रह का निर्माण कर लिया। इसका भी बात नहीं माना गया, अस्वीकार कर लिया, क्योंकि ये दोनों का लक्षण, ये दोनों के लक्षण किससे बहु? सूर्य से कहना था। सूरज को परत को क्या बन रहा था? ग्रह। क्या बहु? ग्रह बन रहा था। ये दोनों को कहना था एक परत से, कि बहु परत से क्या बन रहा है? ग्रह बन रहा है। लेकिन ग्रह वाला लक्षण इससे नहीं मिल रहा था, तो ये दोनों का बात नकारा गया था। समझा गया? लाप्लाक्स और कांट का बात क्यों नकारा गया था? क्योंकि इनका कहना था सूर्य के परत से ग्रहों का निर्माण हुआ था, लेकिन ग्रह का कोई भी लक्षण या नहीं मिल रहा था। किससे? सूर्य से। इसीलिए दोनों का बात अविश्वसनीय था या अस्वीकार किया गया था। क्लियर यहां तक ले? अब आते बहु डुअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ। इस सिद्धांत को दो वैज्ञानिक ने दिया था। अब माने एक तारा खत्म हो गया, अब तारा आ गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बहु? सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ। इसको भी दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोची दिया था? बोल सुनिए बहु। चेम्बरलिन। क्या बहु? और दूसरा क्या था बहु? जीन्स। ठीक है, सूर्य बहु चेम्बरलिन बहु। इसके अनुसार से सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया। जिस सौरमंडल का माने सूरज के बगल में बहुत बड़ा विशाल था, परत था, ग्रह था, कुछ भी था, तारा था, उसका परत बहु टूट गया, उसके अनुसार से हुआ था। ये तो ऐसे हमको लग रहा है कि गलत बात है। जीन्स का सब। इसके अनुसार से सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य के अलग कर दिया, जिसके कारण से ग्रहों का निर्माण हुआ। दोनों ही सिद्ध को नकारा गया। काहे माना गया? सूरज ग्रह के लक्षण में ये रहा। जैसे बोला सूरज से ग्रह बन रहा है, सूरज से ग्रह बनना जितना भी वैज्ञानिक बोला सबका क्या हो गया? याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते वो डबल। क्या बहु? डुअल था ना, अब आता है डबल। समझे?
डबल स्टार थ्योरी। ये पहला था, ये दूसरा था, भी देखिए कई को आता है। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ था। माने अपने सूरज भी था और इसमें दो तारा भी आया था। कोई दिक्कत? इस सिद्धांत को लिटिन, क्या वो लिलिटन लिखा था, लिलिटन ने दिया था। इसके अनुसार से सूर्य के अतिरिक्त दो तारे, जिसमें से एक तारा को विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के वे समीप आए और उसके ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में भी विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुआ। माने वो अबरी ठीक बोला, विस्फोट हुआ था ना और सूरज के गुरुत्वाकर्षण घूमने लगा था, मंगल बुध इधर निर्माण हो गया था। ठीक है, एक तारा क्या बन गया? ग्रह बन गया। दूसरा क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया वो? कोई दिक्कत? ये हुआ सन। क्या हुआ? तारा है, यहाँ आता है तारा ढेर सारा। कोई दिक्कत? लिल्टन ने बताया वो विस्फोट हुआ। क्या हुआ? तारा, तारा के वो दो को बन गया, ग्रह को बन गया वो ब्लैक होल। कोई दिक्कत? इसका बात को क्या दे दिया गया? मान्यता प्राप्त हुआ। आ जाइए, अब आते हैं बहुत सौर मंडल। क्या आते हैं? कितना बजा? सौर मंडल कल पढ़ाएंगे। हो गया? ये दिख रहा है उधर तो दीदी, और दूसरा नंबर तो बंद कर दीजिए। ठीक दिख रहा है? हम लोग क्या नहीं दिख रहा? आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? सौर मंडल। देखिएगा, सौर मंडल दिख रहा है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम ने। आप पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो जाकर बाहर बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ बैठते, इधर बैठिए, इधर। ठीक है, सौर मंडल में सबसे प्रमुख बात क्या होने वाला है? सूरज का। क्या होगा? आज सबसे ज्यादा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, सौर मंडल कहते क्या है? सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह और उपग्रह को क्या कहते हैं? उल्का पिंड जितना भी होगा आकाशीय पिंडों को क्या कहेंगे? देखिए, उल्का पिंड, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह, सूर्य के आसपास के तारा, जितना भी सब कुछ है वो सब के सारे को क्या कहते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? के लिए आप लोग के बचपन से एक प्रॉब्लम आते जा रहा है, जानते हैं क्या? ईरा लगा रहना चाहिए। किसे कहते हैं? ये वाला बहुत जरूरी होता है आप लोग के दायरे में। ये बहुत बड़ी जरूरी बात है, पता नहीं क्या है। सूर्य के आसपास तारा, उपग्रह, ग्रह, जितना भी धूमकेतु, ये सब सारे क्या है? सौर मंडल में आते हैं। कितने आते हैं? सौर मंडल में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं? बहुत सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल प्रणाली को सौर मंडल खोज के किया था? इसका खोज के किया था? कॉपरनिक्स। ये किए थे? कॉपरनिक्स किया था। ठीक है, अब यहां देखिए लिखा हुआ है सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है, तो सारे पता है। बहुत सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बहुत परवलयाकार मार्ग से लगाते हैं। सूर्य का सारे पिंड क्या करते हैं? कौन सा आकार से? परवलय आकार से। कोई दिक्कत? परवलयाकार में समझते हैं वो? ऐसे ऐसे। हाँ, ये नहीं, गोल गोल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पहला बात है बहुत सन। क्या वो? कोई दिक्कत? इसके बारे में जानते। ठीक है, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है वो। क्या वो? सबसे निकटतम तारा कौन है? हमारा निकटतम तारा। अब जितना पढ़ेंगे सूर्य के निकटतम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे निकटतम कौन है हम लोग का? सूर्य भी एक क्या है? वो तारा। आप लोग के पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? वो अबाउट सन, मैंने सूर्य के बारे में सिर्फ कल लिख के लाइएगा।
सिर्फ सूर्य के बारे में, जैसे कि सूर्य पृथ्वी आकाश गंगा के कितना स्पीड में चक्कर लगाता है, कितना वर्ष में लगाया, क्या है क्या नहीं है, क्या जिससे बना है क्या जिससे नहीं बना है, इसके आसपास के तारा क्या कहने के, सूर्य के बारे में जितना है कल आप लोग को जानकारियां प्राप्त करके लानी है। ठीक है, अब देखिए इसे पढ़ते बहु, यह हमारा निकटतम तारा सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित सूर्य का सौरमंडल का प्रधान होता है। अच्छा बताइए, सूर्य जो होता है सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है, सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग कितना वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष जी चुका है। क्या बहु, 5 वर्ष जी चुका है, कोई दिक्कत। अब बचा कितना है, कोई दिक्कत। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, पढ़ाए मंदाकिनी। 3 आकाशगंगा मिलकर क्या बनता है, सुपर क्लस्टर। हमारी मंदाकिनी से कितना प्रकाश वर्ष दूरी है, 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है कौन, सूर्य। मंदाकिनी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है कौन, सूर्य। किससे, मंदाकिनी से। हमारी आकाश केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, वो इसका व्यास 13.92, यहां लिख दिया गलत, 14.92 डायरेक्ट लिख सकते हो 15, क्या वो 15, 250 किलोमीटर प्रति घंटा के वर्ष से 25 करोड़ वर्ष, क्या वो 25 करोड़ वर्ष को आकाश गंगा के चक्कर करने में लगता है, कोई दिक्कत। क्लियर, कितना स्पीड से करता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना वर्ष लगता है एक चक्कर लगाने में, और इसका व्यास कितना है वो, अच्छा वो 15 पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के अंदर क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन, क्या वो हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन से होता है, वो ईंधन का प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य की ईंधन कैसी अवस्था में रहता है, वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अब बताइए वो उसमें कौन सी ऊर्जा रहता है, हीलियम और हाइड्रोजन, H और He, कोई दिक्कत। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, वो सूर्य अपने अक्ष से किधर घूमता है, वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। घूर्णन अवधि का रेखा वो 25 रेखा को 25 पृथ्वी दिवस के बराबर माना जाता है। वो देखिए 25 पूरब से पश्चिम, पूरब इधर है पश्चिम किधर है, समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के पृथ्वी 25 दिवस के बराबर होता है। वो 25 दिवस होते, वो 25 दिसंबर में 25 दिवस 45% के बराबर अवधि से घूरता है। ठीक है, अब आते हैं वो आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य के 3 भाग। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य के कितना भाग है, पहला भाग कोर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कोर को कोहरे बोलते हैं, जिसको पट्टी, फिर वो विकिरण मंडल, फिर क्या संवहन मंडल, कोई दिक्कत। पहले अभी हम सन पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सन। आंतरिक क्या बहु, आंतरिक संरचना के अनुसार से सूर्य को कितना भाग बांटा गया, पतली रहता है, कोर को कोरे नहीं होते, कोई दिक्कत है। ठीक है, फिर क्या बोले अगला, विकिरण, विकिरण मंडल लिखते हैं। अगला क्या पढ़ा है, कोई दिक्कत। इसके ये इतना पहले क्लियर आप लोगों को समझाते हैं। आंतरिक संबोध कोर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए वो सूर्य के मध्य भाग, इसका तापमान लगभग 15 मिलियन प्रकाश डिग्री सेल्सियस, क्या वो 15 बिलियन के मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है वो, ठीक है, सूर्य के मध्य में। ठीक है, न्यूनतम कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना, ठीक है, मध्य वो। इसकी वो एच की संलयन है वो, यह प्लाज्मा अवस्था में ही पर नाभिक संलयन का अभिक्रिया होता है, जिसका अपार ऊर्जा निकलती है। वो सूर्य से ऊर्जा निकलने का मुख्य कारण क्या है, संलयन अभिक्रिया। कैसी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन। क्लियर, ये होता है वो कोर में, कोई दिक्कत।
अगला है वो क्या वो विकिरण मंडल। वो कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार के विकिरण प्रमुख चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है वो, जिसके वो विकिरण मंडल दिखी जाती है वो, इससे वो एक्स वाई माने एक्स वाई गामा कितने होता है, अल्फा गामा बीटा, इसमें छोड़ दिया शायद, अल्फा बीटा गामा तीनों शायद इसी से निकलता होगा। ठीक है, विकिरण अल्फा किरणें बीटा गामा, ठीक है, 1:2:3, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके बाद जो है वो एक जो होता है तो भी बोलता है इसको, कोर से जो भी ऊर्जा प्राप्त हुआ था बहुत प्रकार को ऊर्जा देखिए कि वो सारे के सारे इसमें अलग अलग विभक्त हो गया। अल्फा एक्स किरणें, वाई किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, जितने भी किरणें हैं सब किस में आया वो विकिरण मंडल से। क्या वो विकिरण मंडल से, किसमें से आया विकिरण मंडल से आया, कोई दिक्कत। अब क्या वो संवहन मंडल, इसमें H2 के बनने से कॉल सेल पाए जाते हैं वो, H2 बनने से क्या पाया जाता है वो सेल पाया जाता है वो, ठीक है। अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं, इन्हीं के बीच की ऊर्जा को आगे संवहन होता है वो, माने वो अंदर की ओर बाहर की ओर छोटा, कोई दिक्कत। अब आते हैं वो सौर ज्वाला जिसको बोलते हैं सोलर फ्लेम, ठीक है। जब कोर में बहुत अत्यधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके एक चीज सेल चिरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। उस सौर ऊर्जा के पास तापमान कम होता है, उस कारण से ऊर्जा भी कम होती है, सूर्य वापस खींच लेता है। माने बहुत देखिए ये तीनों से बढ़ गया, क्या हुआ बहुत ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या हुआ बढ़ गया। ये कहां प्रवेश कर जाती है ऊर्जा, सौरमंडल में आने लगती है, लेकिन इसमें क्या होता है कैपेसिटी कम होती है। क्या होती है वो माने ऊर्जा कम होती है। सूर्य क्या करता है पुनः इसको क्या करता है पुनः खींच लेता है अपने पास, क्या कर लेती है कैपेसिटी या ऊर्जा कम होने के कारण सूर्य क्या करता है पुनः अपने पास खींच लेता है। आ जा बाबू जैसे गया औसी आ जाओ। तो आप लोग पतंग है जो लटा रहता है ना लुढ़ियाने वाला, वो पिताजी है, जितना दूर उड़ना उड़ लीजिए खींच लेंगे अपने पास, इसीलिए छटपटाइए नहीं, ठीक है। ये हो गया वो पृथ्वी पर संचार में बाधा आती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे वो वेलुरस कहते हैं वो, ठीक है। आप सुनिए वो जो हम पढ़ाएंगे सो सीधे ग्रह के बारे में चलते हैं। सोलर पोर जिसको बोलते हैं सौर कलंक, क्या वो आप कुछ बातें लिख लीजिए, पहला लिखिए सौर मंडल किसे कहते हैं, लिख लीजिए सौर मंडल किसे कहते हैं। सब पढ़ाए हुए इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल गया। लिखिए सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह कौमा उपग्रह कौमा क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्कापिंड उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्लियर हो गया। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने किया, ये भी देखिए पॉइंट बनाइएगा। सौरमंडल प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया, कॉपरनिकस ने किया। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल के में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य के चक्कर परवलयाकार
के रूप में चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य लिख के डैश दीजिए, सूर्य लिख के डैश दीजिए, लिखिए उसमें यह हमारा सबसे निकटतम तारा है, यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है, सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितना वो? वह 5 अरब वर्ष की जी चुका या खो चुका है? खो चुका है, लिख लीजिए। अच्छा जिए चुका है, खो दिया तो क्या हुआ, बात हो है बतिया हुआ। यह हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी से, यह हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगला पॉइंट, सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलो प्रति घंटा से की गति से परिक्रमा करता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलो प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। अगला पॉइंट, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना वर्ष? 25 करोड़ वर्ष लगता है। इनका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना टाइम लेता है? लिख लीजिएगा। सूर्य के अंदर कौन सी ऊर्जा संलयन? H तथा He का संलयन। ठीक है, ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है, कोई दिक्कत? आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य के कितने भाग? 3 भाग लिख लीजिए, कोई दिक्कत? कोर लिख के डाल दीजिए। हो गया? अभी सब लिख लीजिए, विकिरण मंडल सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्ट देखिए वो क्या, वो सौर कलंक। ठीक है, क्या वो? सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता पता है आप लोग को? कंकाल बोलते, समझ में आ जाता? चलिए सुनिए, यह वो ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है, वो यह 2 सेल के बीच खाली जगह को अंदर प्रवेश करता है। इनका वो तापमान 4000 डिग्री होता है, वो जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री होता है, वो इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, एक धब्बा के समान दिखता है, वो जिसे सौर कलंक कहता है। देखो सीधे सीधे बात बोलो, 4000 6000, ठीक है, जिसका टेम्परेचर वो 4000 होगा या 4000 से कम होगा, वो कैसा दिखता है? धब्बा का आकार दिखता है, दागी जैसे, दागी। ठीक है, कोई दिक्कत? आज जब वो सौर ज्वाला की ऊर्जा कितना होता है? वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उसे सूर्य क्या होता है? पुनः अपने पास टान लेती है। उसी को जो वो 6000 से ऊर्जा कम होती है उसे सौर कलंक बोलते हैं। समझा गया?
6000 डिग्री सेल्सियस से जिसका तापमान कम होता है उसे क्या कहते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं वो, तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है वो, जिसे वो पुनोरमा कहते हैं वो, पुनोरमा। देखिए वो मान लेते हैं सौर कलंक है वो, इसका अगल बगल को हल्का रंग का कलर होगा कोई भी, ठीक है, कोई दिक्कत? उसको तो पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा ने कहिएगा। सौर कलंक की खोज क्या किया गैलीलियो ने? सौर कलंक की खोज क्या किया? गैलीलियो ने, ठीक है। सौर कलंक चक्र बहु, सौर चक्र का मतलब सबको पता होना चाहिए, चक्र का मतलब पता होना चाहिए। कल तेरा है आज मेरा भी हो सकता है। नहीं समझते हैं, मिट्टी का है ना, बोलता है मिट्टी के बने इंसान मिट्टी में मिल जाते हैं, किसी प्रकार से मिल तो जाए करते हैं, ठीक है। सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा बहु 0 से 40 के अक्षांश पर 2 दिशा तक है बहु, इसे जाने में लगभग 5.5 वर्ष लगता था, आने वो 5.5 वर्ष लगता है वो। इसके एक सन पोर्ट साइकिल 11 वर्ष का होता है। सन पोर्ट साइकिल कितना वर्ष का? उस सन पोर्ट साइकिल का मतलब है सौर कलंक चक्र। सौर कलंक चक्र कितने वर्ष का? 11 वर्ष का। विषुवत से 40, 0 से 40 तक जाने में और आने में, जाने के समय आने के समय दोनों जोड़ दिए। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था, वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। अभी कैसा साइकिल चल रहा है? हुआ पूरा 2023 में 11। एक साइकिल है वो 11 वर्ष लगता है वो। 100 सोलर सपोर्ट जिसको सोलर स्पोर्ट जिसको बोलते हैं वो सोलर कंकाल चक्र होता है वो। कोई दिक्कत? 100 सोलर चक्र में वो कितना होता है वो, ठीक है, चुंबकीय चाप। जब सन स्पोर्ट जिसको बोलते हैं वो सौर कंकाल, सॉरी कलंक और कंकाल है, सौर कलंक बहु बनता है तो वहां का चुंबकीय क्षमता बढ़ जाता है। इनका चुंबकीय क्षमता विकिरण को ध्रुव अपनी ओर खींचता है, जिसे वो मैग्नेटिक एरिया कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ये नहीं जानते हैं। जैसी 4000 से कम रहेगा खींचने लगेगा तो खींचता क्या है? मैग्नेटिक एरिया कितना रहता है वो? किसी खींचने का एरिया भी तो रहता होगा, जैसे किसी का रेंज में परास भी तो रहता होगा, उसे मैग्नेटिक एरिया कहते हैं। अभी कुछ फिगर पा रहे हैं आप लोग, देखिएगा। थोड़ी फिगर क्या पिछला पा देंगे। अब आप लोग लिखिए होमवर्क। इसमें होमवर्क ही देने वाले हैं ज्यादा। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह पढ़ाए थे ना आप लोग को? आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह, कौन ग्रह से किसका दूर है, कितना उपग्रह है, ऐसे पढ़ा दिए है ना। सूर्य की परत लिखिए, सूर्य की परत। नया होगा कल हम बता देंगे। सूर्य की परत लिख लिए, कोई दिक्कत? अब बाकी ग्रह कल पूरा कंप्लीट करके लाइएगा, ग्रह पूरा कंप्लीट करके लाइएगा, ठीक है। जैसे मंगल, बुध, ये सब, शुक्र, कौन नजदीक कौन कितना की है, ऐसा सारा करके लाइएगा, ठीक है। उल्का पिंड ये सभी कर लीजिएगा। हाँ, पृथ्वी संबंधित विशिष्ट तथ्य ये भी कल सुनेंगे। चलिए क्लियर हो गया, ये गुण बाकी था, ठीक है। कल इसका चैप्टर का हम टेस्ट ले लेंगे सबको, कल नहीं परसों, कल तो छुट्टी है ना। आइए हम सुबह पढ़ा दिए हैं स्थल कीर्तियां विज्ञान, ठीक है। भारत जल द्वारा निर्मित स्थल कीर्तियां ये कल पढ़ा देंगे, ठीक है। क्लियर? ये 10 से 12 मिनट की इंट्रोडक्शन था, कुछ नहीं था।